नमस्ते मेरे प्यारे कन्या राशि के दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम लेकर आए हैं अगस्त 2025 का मासिक राशिफल। आज हम बात करेंगे कि यह महीना आपके लिए करियर, धन, प्रेम, स्वास्थ्य और परिवार के मामले में क्या लेकर आ रहा है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। कन्या राशि वालों, अगस्त 2025 आपके लिए आत्मनिरीक्षण, योजना और प्रगति का महीना होगा। आपका राशि स्वामी बुध पहले हिस्से में आपके द्वादश भाव में और बाद में प्रथम भाव में गोचर करेगा, जिससे आपकी बौद्धिक क्षमता और आत्मविश्वास बढ़ेगा। सूर्य पहले हिस्से में आपको एकादश भाव में और बाद में द्वादश भाव में रहेगा, जो सामाजिक जीवन और आध्यात्मिक विकास पर फोकस लाएगा। मंगल आपके प्रथम भाव में गोचर करेगा, जो आपको ऊर्जा और साहस देगा। यह महीना आपके लिए मेहनत और धैर्य के साथ आगे बढ़ने का है, लेकिन जल्दबाजी से बचें। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए महत्वपूर्ण अवसर लेकर आएगा। सूर्य का एकादश भाव में गोचर महीने की शुरुआत में आपके सामाजिक नेटवर्क और सहकर्मियों के साथ सहयोग को बढ़ाएगा। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आपके प्रयासों को सीनियर्स नोटिस करेंगे और आपको कोई नया प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी मिल सकती है। लेखन, विश्लेषण या तकनीकी क्षेत्रों में काम करने वालों के लिए यह समय विशेष रूप से अनुकूल रहेगा। महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य के द्वादश भाव में गोचर से विदेशी संपर्कों या अनुसंधान से जुड़े कार्यों में सफलता मिल सकती है। व्यवसाय करने वालों के लिए यह समय नई रणनीतियों को लागू करने और दीर्घकालिक योजनाओं पर ध्यान देने का है। मंगल का प्रथम भाव में गोचर आपको साहसिक निर्णय लेने की प्रेरणा देगा, लेकिन जोखिम भरे कदमों से पहले अच्छी तरह विचार करें। आर्थिक दृष्टिकोण से यह महीना मिश्रित परिणाम देगा। सूर्य का एकादश भाव में गोचर महीने की शुरुआत में आय के नए स्रोत जैसे बोनस, कमीशन या सामाजिक नेटवर्क से लाभ ला सकता है। हालांकि बुध के द्वादश भाव में गोचर के कारण अप्रत्याशित खर्च जैसे यात्रा, स्वास्थ्य या कानूनी मामलों पर बढ़ सकते हैं। महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य के द्वादश भाव में प्रवेश और बुध के प्रथम भाव में गोचर से वित्तीय स्थिरता में सुधार होगा। निवेश के लिए 15 अगस्त के बाद का समय बेहतर रहेगा, खासकर दीर्घकालिक योजनाओं या प्रॉपर्टी में। अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें और बजट बनाकर चलें, किसी को उधार देने से बचें। प्रेम जीवन में यह महीना आपके लिए मधुर और संतुलित रहेगा। बुध का द्वादश भाव में गोचर महीने की शुरुआत में आपके रिश्तों में थोड़ा आत्मनिरीक्षण ला सकता है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो अपने पार्टनर के साथ खुलकर और शांतिपूर्वक बात करें। महीने के दूसरे हिस्से में बुध के प्रथम भाव में गोचर से आपका संचार आकर्षक और स्पष्ट होगा, जिससे रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। सिंगल लोगों के लिए यह महीना नए लोगों से मुलाकात का अवसर लाएगा, खासकर सामाजिक आयोजनों या दोस्तों के माध्यम से। शादीशुदा लोगों को अपने जीवन साथी के साथ समय बिताने और उनकी भावनाओं को समझने पर ध्यान देना चाहिए। मंगल के प्रथम भाव में गोचर के कारण आप में उत्साह बढ़ेगा, लेकिन बातचीत में उग्रता से बचें। स्वास्थ्य के मामले में यह महीना सामान्य रहेगा। मंगल का प्रथम भाव में गोचर आपकी ऊर्जा और उत्साह को बढ़ाएगा, लेकिन इससे तनाव, सिर दर्द या छोटी मोटी चोट की संभावना भी हो सकती है। सूर्य का द्वादश भाव में गोचर महीने के दूसरे हिस्से में नींद या मानसिक थकान से संबंधित समस्याएं ला सकता है। नियमित व्यायाम, खासकर योग और प्राणायाम आपके लिए फायदेमंद रहेगा। खान पान में संतुलन रखें और तला भुना खाना कम करें। पर्याप्त पानी पिएं और तनाव से बचने के लिए ध्यान या मेडिटेशन को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अगर कोई पुरानी समस्या है तो नियमित जांच करवाएं। परिवार के मामले में यह महीना सामान्य रहेगा। सूर्य का एकादश भाव में गोचर महीने की शुरुआत में सामाजिक और पारिवारिक आयोजनों में भाग लेने का अवसर देगा। हालांकि बुध के द्वादश भाव में गोचर के कारण परिवार के साथ संचार में थोड़ा अंतर आ सकता है। महीने के दूसरे हिस्से में बुध का प्रथम भाव में गोचर से परिवार के साथ संबंध बेहतर होंगे। सामाजिक जीवन में आपका विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण और संचार कौशल लोगों को प्रभावित करेगा। दोस्तों या सहकर्मियों के साथ समय बिताना आपके लिए तरोताजा करने वाला होगा। छोटी यात्राएं या सामाजिक आयोजन आपके नेटवर्क को मजबूत करेंगे। कुल मिलाकर कन्या राशि वालों, अगस्त 2025 आपके लिए आत्मनिरीक्षण, बौद्धिक विकास और प्रगति का महीना है। अपनी मेहनत और बुद्धिमानी का सही उपयोग करें और धैर्य के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ें।
अपनी बौद्धिक क्षमता और मानसिक शांति बढ़ाने के लिए बुधवार को भगवान गणेश की पूजा करें और हरी मूंग या किताबों का दान करें। अगर आपको यह राशिफल पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले महीने फिर मिलते हैं एक नए राशिफल के साथ। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।